हूँ, दूसरा कौन चाहेगा नरेंद्र मोदी के सिवा? आप ही बता दीजिए। तो नरेंद्र मोदी फिक्स है। अरे आप तो बता दीजिए कौन सा। थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगा कि हम 40 सीट ले लेंगे या हम किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ, हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हमारी रहेगी, इसमें कहीं गठबंधन एनडीए के साथ है, मैं पुनः फिर एनडीए की सरकार बनवाऊंगा। भी ठीक है, लेकिन वो भी कहाँ काम, नौकरी चाकरी कहाँ ही काम। सर्कुलर अनुशासन को मानते हैं, जो हमारा लीडर फाइनल कर देंगे उसको हम लोग सभी कार्यकर्ता एक बार बता दीजिए। नमस्कार, AKR एडमिन में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तहत यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। जो जीतनराम मांझी है उनके पार्टी के तहत तमाम लोग को बुलाया गया है, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रहा है। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हम भागलपुर जिला से आए हैं। भागलपुर से? जी जी। ये जो आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम लोग एकजुट बन करके जो है कि हम सर्कुलर पार्टी को आगे बढ़ाना। मतलब एकजुट जो माझी समाज के लोग हैं उनको एकजुट कर रहे हैं आप लोग? जी जी जी। तो ये एकजुट जैसे कि खाली सिर्फ माझी समाज के नहीं, अभी जैसे हम लोग नहीं, जैसे अभी हम लोग जो है कि बीजेपी गठबंधन है। जी जी, बीजेपी जी। तो हम लोग जो भी टिकट हम लोगों को बीजेपी गठबंधन हमारा मांझी जी के साथ मिलेंगे जी, तो उनको हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जिताएंगे और आगे सरकार। ये बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव में किनको देखना चाहेंगे? जो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? अभी तो मांझी जी प्रधानमंत्री के गठबंधन में है, तो हम लोग तो उन्हीं को देखना, माझी जी को। तो नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक वो माझी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको लगता है? प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, पार्टी तो है, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। है तो वो जहाँ जाएगा तो हम लोग जेबे करेंगे। आप बताएं, वो बदलेगा तो हम लोग तो फिर जो पार्टी में जाएगा तो हम लोग जेबे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का सीट फिक्स है, वो किसी को आने नहीं देंगे। वो बात ठीक है, नरेंद्र मोदी भी ठीक है, लेकिन वो भी कहाँ काम, नौकरी चाकरी कहाँ निकाल रहा है जी। गरीबों के लिए एक मांग होना चाहिए, रोजगार, चिकित्सा, हॉस्पिटल। रोजगार होता, कोई कल कारखाना फैक्ट्री खोलता तब ये नहीं विकास होता। आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले, उद्योग रोजगार नहीं है बिहार में। तो बिहार में 40 को सीट है लोकसभा चुनाव को लेकर, कितना निकल जाएगा जीतनराम के मांझी के तहत? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि 40 में 40 सीट निकले जी जी। अब देखिए जो भी निकलते हैं। जिस तरह से सभी पार्टी दल दावा करती है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 40 के 40 सभी पार्टी दल 40-40 सीट पर दावा करती है। अब देखना है कि किस पार्टी दल का कितना सीट निकलेगा। आइए, कहां से आए चाचा? हम दरभंगा जिला का। हम सेकुलर के जिला का प्रवक्ता रमन कुमार मिश्रा हूँ। और आपका सवाल क्या है? सवाल ये है, जो आप ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना, बिहार में सरकार बनाना। मेरा उद्देश्य है कि अपने संगठन को मजबूत करना, गरीब गुरबा का एकता बना करके आने वाला काल का जो दिन होगा उसमें सत्ता में आना, मुख्यमंत्री बनाना। इस उद्देश्य से हमने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जीतनराम मांझी जी और तमाम बीजेपी और जदयू के तहत सरकार चल रही है बिहार में, तो कुछ जीतनराम मांझी अपने समाज के लिए कुछ मांग किए हैं, कुछ करेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 32 योजना लाए थे और अपने राज्यसभा से, विधानसभा से पास करवा के लागू करवा दिए थे। अब उसको लागू करवाने की हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने 32 कानून को लागू किया था उसको जमीन पर उतारना चाहिए जी। तो जो कानून लागू करवाएंगे, आप ये बताइए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोकसभा को तैयारी तो नहीं चल रही? मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, मेरी पार्टी है, सभी पार्टी लोकसभा की तैयारी कर रहा है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरी भी मंशा है कि देश में सत्ता बनाए, गरीब का राज लाए, गरीब को सत्ता में बैठाए, गरीब का बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेरा उद्देश्य है। क्या लगता है कि बिहार में 40 सीट है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो कितना सीट निकाल? देखिए, मैं गठबंधन में हूँ और ये शीर्ष लीडर हमारे बताएंगे कि हम कितना सीट पे लड़ेंगे। हम लोग छोटा सा कार्य करता है और जो मेरा पार्टी का आदेश होता है, दिशा निर्देश होता है, उसका हम लोग पालन करते हैं। जो हमारे नेता कहेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन से जो हम लोगों को सीट मिलेगी उतना सीट पर हम लोग लड़के अपने चुनाव को जीत के अपने सांसद को भेजेंगे। और जब सरकार बनने की बात आएगी तो हम एनडीए गठबंधन में हम अनुशासित पार्टी हैं। हम लोग पार्टी का सर्कुलर अनुशासन को मानते हैं। जो हमारा लीडर फाइनल कर देंगे उसको हम लोग सभी कार्यकर्ता। एक बार बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि केंद्र में किनको देखेंगे पीएम के रूप में? जी, केंद्र में गठबंधन में है जी। हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है। मैं पुनः फिर एनडीए की सरकार बनवाऊंगा, ये मेरी मंशा है। तो एनडीए में कोई चेहरा का नाम बता दीजिए एक बार। मैं तो कह रहा हूँ, दूसरा कौन चाहेगा नरेंद्र मोदी के सिवा? आप ही बता दीजिए।
तो नरेंद्र मोदी फिक्स है। अरे आप तो बता दीजिए कौन दूसरा चेहरा है जी, आप बताइए। तो नरेंद्र मोदी केंद्र में फिक्स है, उनका कुर्सी कोई नहीं रह मैं सकता। तो वही बात आपसे कहा जिसको आप रिपीट कर रहे हैं कि हमारा एनडीए का जो हमारे घटक दल का जो शीर्ष लीडर है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है और देश के प्रधानमंत्री है, अगर मेरी बहुमत होती है तो फिर नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार में कितना सीट जाएगा एनडीए को? एनडीए 40 सीट कंफर्म है? 39 नहीं 40 कंफर्म है? कभी 40 सीट जीत के नरेंद्र मोदी को भेजेंगे दिल्ली के तख्त पर में। 40 सीट जाएगा? 40 सीट जाएंगे, 40 सीट जीत के देंगे। एक भी कम नहीं होगा? एक भी कम नहीं होगा। और जो 10-20 हजार से जीते थे, इस बार 50,000 1 लाख वोट से जीत के जाएगा संसद यहाँ से। चलिए, ये तमाम जिस प्रकार से पार्टी दल दावा करती है कि 40 में 40 सीट निकलेगी बिहार से लोकसभा चुनाव को लेकर, और कहीं ना कहीं एनडीए के कार्यकर्ताओं के कहना है कि केंद्र में मोदी जी रहेंगे, उनके सिवा और कोई नहीं रहेगा, उनका कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। तमाम लोगों से बात करते। कहाँ से आए हैं? मैं तो भागलपुर से आया हूँ। भागलपुर से आए हैं। बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत हो रही है, क्या लगता है कि बिहार में एनडीए को कितना सीट मिलेगा? बहुत 40 का 40 सीट मिलेगा। 40 फिक्स है एकदम फिक्स। सभी पार्टी दल, चाचा आपसे प्रश्न रहेगा, सभी पार्टी दल 40 में 40 सीट का दावा करती है। उस पार्टी का अस्तित्व तो देखिए, जो पार्टी दावा कर रही है कि मैं 40 सीट मैं ले आऊंगा, उसका अस्तित्व देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी निकल चुके हैं जन विश्वास यात्रा। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी जी को जाना पड़ा है। एक सेकंड, तेजस्वी को जाना पड़ा है, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको घर घर गली गली जाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे जीतन बाबू के पास देखते हैं पूरे बिहार का लोग आ गया है यहाँ, उनको जाना नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, इस पर लोकसभा चुनाव? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले आप कई स्टेट में चुनाव देखे हैं, ये जन यात्रा इसने बहुत पहले से कर रहे हैं। तो ये जो कई स्टेट में चुनाव हार गए हैं, क्यों हारे हैं? उनकी जन यात्रा में अगर शक्ति होती, उनमें अगर कुब्बा होता, तो वो 2 सीट 2 राज का सीट नहीं हारते, वो जीत जाते। हार गए हैं और दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे। कोई स्टेटमेंट की सरकार नहीं बनने जा रही है, बिहार में तो नहीं बनेगी। मतलब केंद्र में और बिहार में एनडीए सरकार रहेगी? हाँ सर, एनडीए फिक्स? एनडीए फिक्स है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। चलिए, जिस प्रकार से पार्टी दल की कार्यकर्ता दावा करती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कोई भी जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत में जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ता का कहना है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है एनडीए सरकार को। आइए तमाम लोगों से बात भी करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। क्या लगता है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का सियासत हो रही है, बिहार में कितनी सीट निकलेगी एनडीए को? देखिए, ये कहना अभी मुनासिब नहीं है। हालांकि हम लोग जिस गठबंधन में हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हर जगह काम किया जा रहा है, जैसे कि आज भी देख रहे हैं कि पंचायती स्तर का जो सभा है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि एनडीए का एक घटक दल है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, लोग पूरे प्रांत से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हर ज़िले से 38 ज़िले से लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी तो है ही। हाँ, ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगा कि हम 40 सीट ले लेंगे या हम किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ, हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हमारी रहेगी, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं होने वाली। सरकार से सर की बात सुनी और कार्यकर्ता की बात सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।